बॉलीवुड के ही लोगों ने ये टिप दी है। आर्यन से ज़्यादा गलत आदमी मान शिंदे है। और ये बात सच है कि वो अंदर बार बार रो रहा था पहले दिन। जैसे आर्यन शाहरुख का बेटा है, अगर सुशांत किसी बड़े बॉलीवुड स्टार का बेटा होता तो बॉलीवुड उसके लिए बोलता। मैं जो सपोर्ट में आया आर्यन के, बिल्कुल आया, मैं मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज हमारे साथ में है बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर गणेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। टू बॉलीवुड प्रेमी। आपने एक ट्वीट किया अभी जो आर्यन खान की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उस पर आपने उनके लिए सपोर्ट का ट्वीट किया। हम जानना चाहेंगे गणेश जी कि आपने वो सपोर्ट का ट्वीट क्यों किया। थोड़ा सा लंबा जवाब है, पहले से बताऊंगा कि हमेशा मैंने सुशांत को सपोर्ट किया है। यस। हर तरह से मैंने सारे काम किए, पूजा पाठ से लेकर मोदी को लेटर भेजने तक सारे काम मैंने किए सुशांत के लिए, आगे भी करता रहूँगा, अभी भी कर रहा हूँ। ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी एक्शन से पहले हमें समझना पड़ेगा। मैं बहुत सोच समझ के लेता हूँ। ये ट्वीट भी अगर सुशांत होता तो वो इस तरह का सपोर्ट करता, सोच समझ के करता। हर ट्वीट के पीछे या हर कोई भी मेरे एक्शन के पीछे हमेशा गलत सोचने के पहले 1000 बार सोचो कि वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। पहले मुझे लगा कि एनसीबी टारगेट कर रही है, क्योंकि 20,000 रुपये का ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसके लिए 20 लाख रुपए के टिकट खरीदे गए थे। 22 एनसीबी ऑफिसर गए थे। उस क्रूज़ का प्राइस था 80,000 से 1 लाख। और उस क्रूज़ पे 8 लोगों को पकड़ा, क्योंकि 1800 लोग थे। 1800 लोगों को चेक भी नहीं किया है, क्योंकि 1800 लोगों को चेक करेंगे तो 40-50 घंटे लग जाएंगे। तो सिर्फ 8 लोगों को चेक किया और पकड़ा गया। पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लोग डायरेक्ट टारगेट करने के पहले चेक कर लो। एनसीबी को पता है कि आर्यन खान शाहरुख का बेटा है, हाई लेवल सोसाइटी में उठता बैठता है, अमीर लोगों के साथ उठता बैठता है। वो अगर ऐसी कोई चीज़ ड्रग्स ले भी रहा है तो हाई सोसाइटी पेडलर से ले रहा होगा। जिसको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, जो ड्रग्स ले रहे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ड्रग पेडलर को पकड़ा जाए। क्योंकि बाहर के देशों में हमारे देश में को ख़त्म करने के लिए ड्रग्स हो या गन्स हो, ऐसी चीज़ें भेजते तो ये बड़े पेडलर पकड़ने जाने चाहिए। तो आर्यन खान इसके लिए, क्योंकि आर्यन खान उन लोगों का नाम ले सकता है, क्योंकि वो डरेगा नहीं। पहली बात तो शाहरुख का बेटा है, उसको कुछ होगा नहीं। और वो 23 साल की उम्र का है, वो बोल देगा। क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे एनसीबी ऑफिसर से आई है कि वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है एनसीबी ऑफिस में, अच्छा खाना दे जा रहा है। आर्यन भी कोई डिमांड नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है एनसीबी को। तो अगर हम उसको इनकरेज करें तो वो और भी इन्फॉर्मेशन देगा और ड्रग्स ख़त्म होगा, ड्रग पेडलर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज कानून व्यवस्था रखने के लिए कानून के ऊपर, कानून से डर और कानून के ऊपर विश्वास, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर क्राइम होता है वो बदला नहीं लेगा, क्योंकि उसके विश्वास होगा कानून के ऊपर कि इंसाफ मिलेगा। और क्राइम करने के पहले ही आगे वाले को डर होगा तो क्राइम नहीं होगा। तो इसके लिए गवाह बनने वाले आर्यन खान को, क्योंकि गवाह बन गया है, क्योंकि उसकी वजह से 18 लोग पकड़े जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग पकड़े गए ड्रग पेडलर। तो आर्यन को अगर इनकरेज किया जाए तो वो 100 लोगों का नाम लेगा और बड़े बड़े लोगों का नाम लेगा, तो उससे अच्छी चीज़ होगी। और एक फैक्ट है, मैं भी नाराज़ हूँ सारे बॉलीवुड स्टार से कि सुशांत के लिए क्यों नहीं बोले, ऑफ कोर्स। लेकिन क्या इसमें ड्रग्स ख़त्म होना यही हमारा काम नहीं है? एज ए देश का नागरिक होने के नहीं, या ऐसे इंसान होने के नाते कि ड्रग्स हमारे देश से खत्म होनी चाहिए। आज ऋतिक रोशन ने भी पोस्ट किया आर्यन खान के लिए, लेकिन लोगों का, पूरी दुनिया का यही सवाल है कि जब सुशांत के साथ ऐसा हुआ था तो आवाज़ क्यों नहीं? इसके बारे में तो मैंने भी कई बार टारगेट किया, बॉलीवुड स्टार को ही कई बार टारगेट किया मैंने कि वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुशांत, क्या हो गया। और आपको एक बात बताऊँ, हर आदमी, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है, किसके बारे में बोले किसके बारे में ना बोले, ये सच्चाई है। आज अगर सुशांत, जैसे आर्यन शाहरुख का बेटा है, अगर सुशांत किसी बड़े बॉलीवुड स्टार का बेटा होता, तो मान लो शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा होता, तो बॉलीवुड उसके लिए बोलता। क्योंकि बड़े बाप का हाथ होता है, बॉलीवुड का है, हमारा आदमी है, ये भाईचारा है। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनको टाइम बिताना है, शत्रुघ्न सिन्हा बड़ा आदमी होगा तो उनसे काम निकालना है। और अगर तुम नहीं बोलोगे शत्रुघ्न सिन्हा की साइड में तो फिर आगे तुमको शत्रुघ्न सिन्हा भी तुम्हारा काम छीन सकता है, ये चलता है। या फिर मान लो अर्जुन कपूर या शाहिद कपूर या किसी का भाई होता तो बोलते, ये फैक्ट है।
क्योंकि सुशांत के पिता कोई बड़े आदमी नहीं है, नॉर्मल सरकारी नौकर थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, बस उसकी और कोई ये नहीं है। इसकी वजह से नहीं बोले लोग, क्योंकि सुशांत के बाद तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, उसका तो कोई है ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या उसके बारे में बोल के फ़ायदा नहीं है बॉलीवुड स्टार का, इसलिए बोले ही नहीं। लेकिन आर्यन ऐसा नहीं, आर्यन शाहरुख का बेटा है। रेड चिली एंटरटेनमेंट, VFX, रेड FX, सारी काम तो, बहुत सारे काम तो शाहरुख से होने हैं। शाहरुख तुम्हारे लिए एक फिल्म के लिए अच्छा बोल देगा, कल तो तुम्हारी फिल्म चल जाएगी। तो ऋतिक और ये सब क्यों नहीं बोलेंगे? और एक इनफैक्ट मैं जो सपोर्ट में आया आर्यन के, बिल्कुल आया, मैं मानता हूँ, क्योंकि आर्यन के पास चरस नहीं मिली। कुछ पिक्चर्स मिले, फैक्ट समझना ज़रूरी है, कुछ पिक्चर्स मिले जिसमें ये साबित होता है कि ये 4 साल से ड्रग्स लेता है। जब वो बाहर देश में था, उस देश में ड्रग्स अलाउड था, वो ड्रग्स अलाउड था जो वो लेता था। वहाँ से अगर आदत पड़ी है, नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पे 23 साल का लड़का है, वो, मैं कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा उसके ऊपर, फैक्ट की बात करूँगा, क्योंकि मेरा आर्यन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। शाहरुख सर के साथ मैंने एक शो किया था, बस उतना ही है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मर बनता है और सपोर्ट करता है, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे और वो इन्फॉर्मर बन के ड्रग्स ख़त्म करेगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ड्रग्स उसने लिया है तो क्राइम नहीं, क्राइम है, और क्राइम किया है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, कोई भी हो, शाहरुख का बेटा हो या कोई भी हो। गणेश भाई, ऐसे भी बहुत लोग बोल रहे हैं, जो शाहरुख खान के फैंस और सपोर्टर्स, कि शाहरुख को टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या कहना है? हर कोई मुद्दा जो बड़ा बनता है, ये पॉलिटिशियन क्यों उसमें मुंह उठा के आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। नवाब मलिक साहब आ गए और बोले कि नहीं इसको टारगेट किया जा रहा है। अबे क्यों कोई टारगेट करेगा किसी को? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर कोई मुद्दा, सुशांत का मुद्दा उठा, उसमें पॉलिटिशियन आ गए उसके। अब ये आर्यन का मुद्दा उठा, अब नवाब मलिक आ गया, फिर कोई बीजेपी का अपोजिट में बोलेगा, फिर ये मुद्दा पॉलिटिकल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सच फैक्ट जानने के अलावा फिर वापस से पॉलिटिक्स में घुस जाएगा। नहीं है, नवाब मलिक ने तो पूरा का पूरा गलत बोला है। वो आदमी बहुत ही वाहियात आदमी है, बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, उसको बिल्कुल ही अकल नहीं है क्या स्टेटमेंट देनी है। वही नवाब मलिक था जिसने अर्नब गोस्वामी के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। अब 14 दिन की कस्टडी हो गई है आज। तो एनसीबी रिमांड पे नहीं भेजा जा रहा है, एनसीबी की पूछताछ के लिए नहीं भेजा रहा है। ये आदमी आर्यन से ज़्यादा गलत आदमी मान शिंदे है। मान शिंदे को डर है कि अगर एनसीबी कस्टडी में भेजा जाए तो 100% ये बहुत सारे राज उगलेगा, क्योंकि आधे क्लाइंट तो इसके मान शिंदे के होंगे उसमें से। मान शिंदे बॉलीवुड को पूरा ये करता है, संजय दत्त का केस, रिया चक्रवर्ती का केस, ये सब केस मान शिंदे कर रहा था। तो मान शिंदे को फुल 100% डाउट है कि अगर आर्यन बोलेगा कुछ और इसके बारे में मान शिंदे की, क्योंकि मान शिंदे चाहता है कि भाई 14 दिन की जेल मिल जाए लेकिन कस्टडी नहीं मिले। अब एनसीबी की कस्टडी में वो बहुत अच्छा ये कर रहा है, लेकिन जेल में उसकी जेल ही है ना। अगर तलोजा भेजा जाए उसको तो फिर वो वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होगा, और एनसीबी के वहाँ कैसा ट्रीटमेंट होगा, और एनसीबी में रह के फ़ायदा है देश का, देश का ड्रग्स ख़त्म करेगा। जो एनसीबी के मेन है समीर वानखेड़े, उन पे आप क्या कहना चाहोगे? समीर वानखेड़े जिसे मैं एक लाइव चैनल पे मिलने गया था, और ऐसे एक बार मिला हूँ, लेकिन लाइव चैनल पे मैंने जानबूझ के गया था मैं, क्योंकि मैं सुशांत को जानता था। सुशांत और मेरा एक ही बात का प्रॉब्लम था कि मुझे ड्रिंक जो मैं करता था, सुशांत उस चीज़ से मुझे नापसंद करता था। एक ही चीज़ थी मेरे पास, तो सुशांत ड्रिंक से हेट करता था, ड्रग्स से हेट करता था। तो ये बात मुझे समीर वानखेड़े जी से मुँह से बुलवानी थी। तो मैं गया था, क्योंकि एनसीबी के मेन डायरेक्टर वो अगर अपने मुंह से बोल दे कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेते, तो फिर और किसी की गवाही नहीं चाहिए हमको। तो समीर वानखेड़े जी मैंने वही कहा कि ये आप जो बार बार बोलते सुशांत सिंह राजपूत ड्रग के, मत करो। सुशांत का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझसे नफरत करता था सिर्फ एक बात से कि मैं ड्रिंक करता हूँ, तो वो ड्रिंक से नफरत करता था, ड्रग्स से नफरत करता था। तो वो ड्रग्स कैसे ले सकता है? तो समीर वानखेड़े जी ने अपने मुंह से बोला। हमने तो कभी नहीं बोला कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, और हमने ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग कैसे मीडिया डालती है, लेकिन सुशांत का ड्रग्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ये हम बोल रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था। हम कभी बोले, समीर जी ने बोला सुशांत नहीं लेता, सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेता था। ये हमारे इसमें आया है, ये साबित हुआ है। समीर वानखेड़े जी ने कबूला है अपने मुंह से, उसके वीडियोस भी है अवेलेबल। तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता। मैं हर जगह सुशांत के लिए गया हूँ, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ हुआ। सीबीआई ऑफिसर को मिला, सीबीआई से आरटीआई मांगा, उसका रिप्लाई भी आया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आर्यन को सपोर्ट करने में ये कंप्लीट सपोर्ट भी नहीं है। आज कंगना ने क्या कहा ट्वीट में अपने, कंगना ने इंस्टाग्राम पे क्या कहा रिप्लाई में, जब ऋतिक ने सपोर्ट किया आर्यन को। ऋतिक का सपोर्ट जो है आर्यन का अलग तरीके का है, कंगना का भी सपोर्ट ये आर्यन का अलग तरीके का है। कंगना ने ये कहा क्योंकि देखो, कोई अगर ड्रग्स लेता है और उससे उसको एक
मैं ये नहीं कहता कि सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्राइम किया तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एक मौका भी देना चाहिए। वो देश का लड़का है, उसको शायद ड्रग्स से निकालने के लिए इनकरेज करो, इन्फॉर्मेशन दे भाई तू ड्रग्स पेडलर के बारे में, ताकि ड्रग्स ख़त्म हो जाए और आगे जाके ऐसी गलती ना करें। और जो स्टेटमेंट आर्यन ने दिया, मैं शाहरुख के साथ जो था, वाकई में शाहरुख खान वॉज अ वेरी बिजी मैन, लेकिन ये गलत है कि आर्यन को अपनी, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट अब सच है कि नहीं है क्या पता, लेकिन आर्यन ने जो बोला है कि मेरे पिता को मिलने के लिए भी मुझे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, सो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजीनेस हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानता हूँ मैं हज़ारों करोड़ों फ़ैन है, लेकिन बेटा तो बेटा है। मानता हूँ पब्लिक इमेज जिसकी होती है, जिसको नाम मिलता है, वो अगर कुछ गलती करे तो बदनामी भी उतनी ही बड़ी मिलती है, ये बात भी है। लेकिन दूसरा भी देखो, वो शाहरुख खान नहीं है, आर्यन खान है, 23 साल का है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इनकरेज करोगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। कंगना ने क्या कहा, मैं दोनों को सपोर्ट करूंगा, ऋतिक को भी और कंगना को भी, क्योंकि ऋतिक ने उसको सपोर्ट किया कि ये भी टाइम है, ये भी जाएगा, और ये भगवान भी उसको ही चूज़ करता है जो बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। और दूसरा, कंगना ने ये कहा कि सपोर्ट मत करो, लेकिन हाँ तू अभी बहुत कुछ सीखेगा इससे, आर्यन बहुत कुछ सीख सकता है इससे, और ये तेरे लिए अच्छा हुआ, तेरे साथ हुआ, क्योंकि अब तू सुधरेगा, इससे सुधर जा। तो ये ठीक ही है मेरे हिसाब से। कंगना ने भी कुछ गलत नहीं बोला और ऋतिक ने भी कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन हाँ, मैं अगर मुझे पर्सनली बोलोगे तो हाँ, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा, मैं आर्यन खान को सपोर्ट करूँगा, मैं सुशांत को भी सपोर्ट करूँगा। मैं बॉलीवुड से नाराज़ ज़रूर हूँ कि उसने सुशांत के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मैंने आपको रीज़न बताया। सुशांत के पापा अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में होते या सुशांत का भाई होता तो ज़रूर करते, लेकिन वो नहीं है। नेपोटिज्म इंडस्ट्री में है, यह सब जानते हैं। लेकिन बस यही है, मैं बिल्कुल सुशांत के लिए बोलूँगा कि बॉलीवुड से नाराज़ हूँ, लेकिन यहाँ आर्यन खान का जो मामला है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स ख़त्म करना है, ना कि आर्यन को टारगेट करके उसको ये करना। तो आर्यन इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि आर्यन डरेगा नहीं किसी से, क्योंकि वो शाहरुख का बेटा है, और वो इन्फॉर्मेशन देगा तो बड़े बड़े लोग जाएंगे अंदर। आज मैं उस पार्टी में होता तो मुझे भी डरा दिया जाता। दिशा की फैमिली ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला, डर के मारे नहीं बोला। तो ऐसे नॉर्मल लोग डर के मारे चुप हो जाएंगे, लेकिन या तो मार दिए जाएंगे, लेकिन आर्यन को हाथ नहीं लगा सकता कोई। और ये बात सच है, पहले दिन जब उसको गया, वो भी 23 साल का है, एनसीबी, पुलिस और ये सब उसने भी नहीं देखा होगा। और जब आदमी बहुत अच्छा टाइम बिताता है और एकदम अचानक ऐसा आता है तो वो भी थोड़ा परेशान हुआ होगा। और ये बात सच है कि वो अंदर बार बार रो रहा था पहले दिन, पहला पूरा एक दिन वो बार बार रो रहा था। और बात यही कर रहा था कि ऑफिसर वहाँ नहीं थे, मेन बाकी लोग थे, तो बोल रहा था कि पापा से बात करा, पापा से बात करा, क्योंकि मोबाइल उसके पास नहीं था। और ये लॉ में लिखा है कि भाई फैमिली से बात करानी चाहिए। तो समीर वानखेड़े जब आए तो उन्होंने पर्सनली लैंडलाइन से फ़ोन करवाया, क्योंकि मोबाइल से फ़ोन नहीं करवा सकते किसी के भी नहीं। तो लैंडलाइन से फ़ोन करवाया, शाहरुख से बात करवाई, शाहरुख ने उसको बोला, समझाया, और इस बात पे कपड़े वपड़े भेजे गए। आज वो अच्छा रहता है वहाँ पे, कोई डिमांड नहीं करता एनसीबी की कि मैं शाहरुख का बेटा हूँ, मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल दाल चावल उसको मिल रहा है जो मिलना चाहिए। एनसीबी ट्रीटमेंट आर्यन के साथ बहुत अच्छा कर रही है, आर्यन भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि गाड़ी में भी उसको एसी में लेके जाते हैं, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रॉपर सब कुछ ठीक है। लेकिन मान शिंदे बहुत कमीना आदमी है, इसने जेल में तक उसको बोला कि जेल में भेजो, लेकिन एनसीबी की इस पे मत भेजो। एनसीबी में वो कम से कम अच्छा रह रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मान शिंदे इसलिए डर गया क्योंकि उसके ही क्लाइंट के बारे में वो बताएगा और अंदर जाएगा। तो मान शिंदे रॉन्ग है। आपको थोड़ा सा फैक्ट को जान के किसको टारगेट करना है, ऑडियंस को ये समझना चाहिए। मान शिंदे को टारगेट करो। मान शिंदे वॉज रॉन्ग, ये कांग्रेस का नवाब मलिक वॉज रॉन्ग, क्योंकि इनको पता है इनके लोग पकड़े जाएंगे और आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी आदमी। तो आर्यन को बोल भी नहीं सकते, और क्या बोलोगे आर्यन से? शाहरुख की बात हो रही है, शाहरुख तो भाई किसी का भी सपोर्टर हो, शाहरुख एंड में तो बेटे को ही सपोर्ट करेगा, तो ऑफकोर्स बेटे की साइड खड़ा होगा। तो इन्फॉर्मेशन देता है तो दे आर्यन। इसीलिए कि मैं आंख बंद करके किसी को ना टारगेट करता हूं, ना आंख बंद करके किसी को सपोर्ट करता हूं। हमने मोदी को भी सपोर्ट किया तो आंख खोल के सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने गुजरात चेंज किया, तब हमने वोटिंग की। तो हम आंख बंद करके किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही आंख बंद करके किसी को ट्रोल करता हूं मैं। शाहरुख को मैंने क्वेश्चन भी पूछे, बात भी की सुशांत के टाइम पे, वो नहीं बोले, मैं नाराज़ था। लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन कुछ और है। शाहरुख नहीं है, आर्यन है। आर्यन है और ड्रग्स लिया है, क्राइम किया है, तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इतना बुरी तरह से ट्रोल कि दुनिया में कुछ और हो ही नहीं रहा है, सिर्फ आर्यन आर्यन हो रहा है, ऐसा मत करो। मेरे हिसाब से इनकरेज करो जो इन्फॉर्मेशन दे और पकड़े जाए बड़े बड़े लोग, हमारे देश से ड्रग्स का ख़त्म हो। ये उसके पीछे का स्टोरी है, वो
ट्वीट के पीछे का मैंने बाद में डिलीट किया, क्योंकि मेरी कुछ बॉलीवुड वालों से बात हुई, सर जो आपने वहाँ पे दिया है कि इन्फॉर्मेशन टू एनसीबी और सब कुछ ये फैक्ट में नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट हमें दिखा है, ठीक है, लेकिन मेरे को कोई बॉलीवुड से कोई अवार्ड नहीं चाहिए इसके लिए ट्वीट मैंने नहीं किया था। मैंने ट्वीट इसलिए किया था कि वाकई में अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है और अपना गुनाह कबूल कर रहा है, कबूल तो उसने किया कि नहीं हम जाने वाले थे, चरस पीने वाले थे, उसके पास कोई ड्रग्स नहीं मिला है, उसका दोस्त था अरबाज मर्चेंट, उसके जूते के नीचे मोजे में छुपा रखा था चरस छोटी सी मात्रा में। बाकी जो दूसरे दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड होते हैं, वो कोई जिगरी दोस्त नहीं था, उनके पास एमडीए में और ये सब कोकीन और ये सब मिले हैं, और 1,33,000 कुछ मिले हैं। वो कोई बड़ी रकम नहीं है, वो कोई इतने बड़ा आदमी पार्टी करता है तो 1,33,000 कोई भी रखता है, टिप देने के लिए भी रखते हैं, तो करोड़पति का आदमी है वो, 1,33,000 पे तो कोई ऑब्जेक्ट ने भी कहा कि ये लोग तो पूरी शिप खरीद सकते हैं। हाँ, तो और क्या हुआ है मैं इसके पीछे की स्टोरी भी बताता हूँ। बॉलीवुड के ही लोगों ने ये टिप दी है समीर वानखेड़े साहब को, और समीर वानखेड़े साहब का अच्छा कनेक्शन है बॉलीवुड में। एक फिल्म आई थी गंगा जल अजय देवगन की, जिसमें समीर वानखेड़े ने काम भी किया हुआ है। लेकिन दूसरी साइड भी मैं लूँगा एनसीबी की साइड। एनसीबी ने सही कोशिश की, सही काम कर रही है, को टारगेट नहीं कर रही आर्यन को, लेकिन इसको टारगेट बनाया जा रहा है एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े वो इंसान है जिसके ऊपर पिछले साल भी अटैक हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, फिर भी वो अपना काम नहीं रोक रहा है, दे दनादन काम कर रहा है। और उनकी वाइफ को टारगेट किया जा रहा है, कीर्ति की, नहीं बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिला, इसके लिए वो बॉलीवुड से गुस्सा निकाला। ऐसा कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है, इतने बेवकूफ़ होते तो एनसीबी ऑफिसर नहीं बनाते उनको, बहुत सारे एग्जाम पास करने पड़ते हैं जो ये होते हैं, और कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा है। समीर वानखेड़े साहब भी चाहते तो स्टार बन सकते, मतलब काम कर सकते थे बॉलीवुड में। और कीर्ति उन्होंने कोशिश की, लेकिन शादी हो गई, ये हो गई तो नहीं किया, तो कोई उनकी अपनी चॉइस थी, नहीं किया काम। तो इसको अननेसेसरीली कोई भी कांग्रेस का आदमी मुंह उठा के आके उसको टारगेट करेगा एनसीबी ऑफिसर को, ये सही नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो सारी चीज़ें जो है एनसीबी को मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ड्रग्स खत्म हो जाए, इसलिए मैं आर्यन को सपोर्ट कर रहा हूँ। और एज ए ह्यूमन लेवल 23 साल का लड़का है, अगर उसको हम इनकरेज करें तो ये चीज़ें छोड़ के वो एक आदमी बन सकता है। संजय दत्त ने भी क्राइम किया, एक्सेप्ट किया, ड्रग्स पिया, उसकी सज़ा काटी। मैं ये नहीं बोलता हूँ संजय दत्त सही है, संजय दत्त 100% गलत था, लेकिन उसने सज़ा काटी। लेकिन आज की डेट में कोई संजय दत्त खास काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर अच्छा काम करता है तो देश के लिए अच्छा है। आर्यन को अगर एक सबक बन के अगर वो लेता है, और शाहरुख भी इसके बाद उसका बिहेवियर और उसको टाइम देता है, ये सब चीज़ें अच्छी होती है, तो उसमें गलत क्या है। सिर्फ सुशांत के लिए नहीं बोले, इसके लिए किसी बाप के बेटे को तकलीफ़ दो नहीं। आप ट्रोल करो, शाहरुख को ट्रोल करो, ऑफ कोर्स शाहरुख का फ़ैन था सुशांत, शाहरुख नहीं बोला सुशांत के बारे में, गलत है, उसको ट्रोल कर सकते हो आप, लेकिन आर्यन को ट्रोल करके कुछ मिलना नहीं है। उसको बाप को तकलीफ़ तो हो रही होगी, ठीक है, लेकिन बेटे को ट्रोल करके क्या मिलने वाला है। अगर उसने क्राइम किया है तो लॉ के हिसाब से 100% सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको गवाह बना के ड्रग्स ख़त्म करनी चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा गणेश जी आपका, कि आपने ये जो आर्यन खान और एनसीबी का जो किस्सा हुआ है, अभी जो चल रहा है, उस पर आपने आपका व्यू दिया हमें। हम वापस आएंगे आपके पास जैसे ही कुछ अपडेट्स आते हैं, और हम और सारे हमारे दर्शक आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप आज भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़। सुशांत के लिए मैं आवाज़, जब तक मेरी जान है तब तक मैं सुशांत के लिए बोलते रहूँगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो मुद्दे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, गलत होता है, क्योंकि हम आज सही के साथ खड़े, गलत होता है तो गलत को भी गलत बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे। उसके लिए कोई ट्रोल करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।